सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है प्यारे बच्चों। आज का टॉपिक ये है, अभी आप क्या क्या गलती कर रहे हैं। ठीक है सर, आप अभी बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं, क्योंकि अभी सर हमारे सेंटर पे लगभग 10,000 बच्चे पढ़ रहे हैं सर। तो मुझे दिखता है कि वो बच्चे क्या क्या गलतियां कर रहे हैं, वही गलतियां शायद आप भी कर रहे होंगे। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाना उचित समझा, और तुम्हें डराना नहीं, जगाना मेरा उद्देश्य है। वही जगाने के लिए मैं आज तुम्हारे पास आया हूं, क्योंकि सर मम्मी पापा के लिए जो आपका फर्ज बनता है, आज उसको अंजाम देने का वक्त आ गया है। तो मेरे दोस्त, ऐसा नहीं कि मैं लंबा लंबा छोड़ने आया हूं, मैं पढ़ाने भी आता हूं। 1 घंटा मैं आपको पढ़ाता भी हूं डेली। हमारे सारे टीचर पढ़ाते हैं सर यूट्यूब पे, कहीं से कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो गलतियां आप कर रहे हैं मैं उस पर फोकस करने आया हूं, क्योंकि सर कहते हैं ना, वो जोहरी को ही सर हीरे की परख होती है। तो सर मैं वो जोहरी हूं जिसे आपके जैसे हीरे की परख है। तो कहां कहां आप मिस्टेक कर रहे हैं, कुछ सवाल हैं जिसका आज हम लोग जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि आपको कितना देर पढ़ना चाहिए, टेस्ट आपको कैसे लगाना चाहिए, मेरिट बनाने वाले चैप्टर्स का क्या करना चाहिए, और टफ चैप्टर्स का क्या करना चाहिए, पार्ट टेस्ट कैसे मारना चाहिए, और ग्रुप डिस्कशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अच्छे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कैसे करना चाहिए, अभी जो बचा हुआ समय है उसमें क्या करना चाहिए। इन सब बातों पर हम डिस्कस करने वाले हैं। पहली बात कि मेरे दोस्त, अब तो वही एक बात रह गई है कि मम्मी पापा का कर्ज उतारना है। मां के दूध का कर्ज और पापा के दुलार का कर्ज आपको उतारना होगा। दूध और दुलार दोनों का कर्ज आपको उतारना होगा। जिस एहसानों के तले आपकी जिंदगी दबी हुई है उसको उतारना होगा। समाज में जो प्रतिष्ठा आपके मम्मी पापा को चाहिए वो आपको दिलाना होगा। समाज में जो ऊंची शान आपके मम्मी पापा को चाहिए वो आपको दिलाना होगा। कहीं ना कहीं आप पिछड़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं हमको दिख रहा है कि आप पिछड़ते हुए हमको दिख रहे हैं। तो मेरा परम कर्तव्य है कि आपको आपका जो घर्षण बल है वो बढ़ा दें, और आप पीछे की ओर ना गिरें और आगे की ओर गति कर सकें। सकारात्मक घर्षण की ओर हम आपको ले चलें, ताकि आपका जीवन सुखमय हो सके। तो प्यारे बच्चों, पहला बात हम जो करने वाले हैं कि कितना देर पढ़ना चाहिए। मेरे दोस्त, अगर आप 2 से 3 घंटे क्लासेस करते हो या 4 घंटे क्लासेस करते हो, तो 8 घंटा आपको सेल्फ स्टडी करना चाहिए। मिनिमम लिमिट ऑफ स्टडी इज 12 आवर्स। कम से कम आपको क्लास और स्टडी मिला के, सेल्फ स्टडी मिला के 12 घंटे पढ़ने चाहिए। ये मेरा पर्सनल सजेशन है आपको। दूसरी बात, टेस्ट कैसे देना चाहिए। सर टेस्ट और एनालिसिस दोनों आपको करना होगा। टेस्ट आप पार्ट वाइज भी टेस्ट दीजिए, फुल टेस्ट भी दीजिए। कोशिश कीजिए सप्ताह में 2 दिन फुल टेस्ट देने का और बाकी के दिन पार्ट टेस्ट देने का। और पार्ट टेस्ट आप सिर्फ 2 सब्जेक्ट का लगाइए, एक मैथ का और दूसरा रीजनिंग का। बाकी में पार्ट टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन देखते ही बन जाता है। मैथ का पार्ट टेस्ट ज्यादा लगाइए, कभी कभार अगर रीजनिंग छूट भी जाता है तो मैथ का पार्ट टेस्ट जरूर से जरूर लगाइए। और उसके बाद रीजनिंग का टेस्ट, पार्ट टेस्ट मतलब 30 क्वेश्चन या 35 क्वेश्चन जो सिलेबस है आपका। 30 क्वेश्चन है रीजनिंग का ग्रुप डी में, तो 30 क्वेश्चन का सेट लिए और उसको मार लिए। 35 क्वेश्चन है एनटीपीसी में, तो 35 क्वेश्चन का सेट लिए और मार लिए। तो टाइमर लगा के मारे तो आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलने वाला है। दूसरा, फुल टेस्ट सप्ताह में 2 मारिए, 2 से ज्यादा मारने की जरूरत नहीं है। और जिस जिस पार्ट्स में आपका नंबर कम आ रहा है, जो जो क्वेश्चन आपसे छूट जा रहा है, पार्ट वाइज उस पार्ट को आप अच्छा कीजिए। अभी भी समय बचा हुआ है मेरे मित्र, जिससे उसको अच्छा किया जा सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें, मेरिट बनाने वाले कुछ चैप्टर्स को खोजिए। वो चैप्टर्स जो दूसरे बच्चे इग्नोर करते हैं उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। यानी वो चैप्टर जो टफ है उस पर ज्यादा मेहनत कीजिए, क्योंकि सर पढ़ना एक दूसरी बात है और रिजल्ट लेके निकलना एक तीसरी बात है, और मेरिट बनाना एक चौथी बात है मेरे दोस्त। तो रिजल्ट आ जाना भी अलग बात है, और रिजल्ट आने के बाद मेरिट बना लेना सर, ये एक अलग बात होती है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरिट बनाना है तो आपको सारे टफ चैप्टर्स पे अभी भी समय है आपके पास। आप वर्कआउट करना शुरू कीजिए। एक एक टफ चैप्टर में जितना नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप बनाइएगा उतना ज्यादा आपकी एक्यूरेसी और उतना ज्यादा आपका स्पीड बढ़ेगा। प्यारे बच्चों, होता यह है कि कोई भी चीज टफ नहीं होता, आप उससे अलग रहते हैं तो आपको टफ लगता है। जैसे जैसे आप उसके पास जाते हैं आपको वो चीजें आसान लगती है। उसके बाद अगर हम बात करें पार्ट टेस्ट मारें कि नहीं मारें, तो पार्ट टेस्ट हम बार बार बोलते हैं, मैथ और रीजनिंग का पार्ट टेस्ट जितना ज्यादा से ज्यादा हो पाता है उसको मारिए। उसके बाद आप ग्रुप डिस्कशन और सेल्फ स्टडी,
जैसे अगर आप 4-5 बच्चों का ग्रुप बनाकर पढ़ रहे हैं तो सर उसमें बहुत ज्यादा अब टाइम देने की जरूरत नहीं है, उसको टाइम को थोड़ा कम कीजिए। इसलिए कि हम देखते हैं ग्रुप में पढ़ाई कम और डिस्कशन ज्यादा होता है। और अगर आप ग्रुप चला रहे हैं सर तो आप कोशिश ये कीजिए कि गंदी बातों पर डिस्कशन ना करें और एक दूसरे की बात को मानते हुए आगे बढ़ें, ताकि आपके ग्रुप पे ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। हम ये नहीं कहते कि आप ग्रुप डिस्कशन नहीं कीजिए, लेकिन हम ये कहते हैं कि ग्रुप डिस्कशन की सार्थकता को बनाए रखिए ताकि आपका काम हो जाए। और कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा सेल्फ स्टडी पर ध्यान दें, और जो पार्ट आपका नहीं पढ़ा हुआ उस पार्ट को जरूर पढ़ लें। क्योंकि सर आप ये समझिए कि 70 नंबर वाले को कोई नहीं पूछता है, 71 नंबर वाले की दुनिया इंतजार करती है। दुनिया को सिर्फ और सिर्फ 71 81 वाले लोग चाहिए, 80 वाले लोग नहीं चाहिए। कहने का मतलब इस पूरे 71 81 से ये है कि आपको एक एक नंबर के लिए जूझना होगा। जो पार्ट आपका कमजोर है उसको आपको पढ़ना होगा। अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं तो न्यूमेरिकल पार्ट आपका कमजोर है, उसको पढ़ना होगा। सर अगर पीरियोडिक टेबल आपका कमजोर है तो उसको पढ़ना होगा। अगर आपका जो पार्ट कमजोर है उसको पढ़ना होगा, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। दूसरी बात कि अच्छे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें, पैटर्न पे क्वेश्चन का प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें। हमें सर याद है कुछ पब्लिकेशंस वाले हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि सर आपके नाम से एक प्रैक्टिस सेट बेचते हैं। हम बोले सर तो बताइए सर क्या करना है। तो उन्होंने कहा सर कुछ नए क्वेश्चन देना है। हम बोले नया क्वेश्चन कहाँ से आया, नया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपको देना होता है। तो कहते हैं कि सर एयरफोर्स का क्वेश्चन दे दीजिए, एयरफोर्स का क्वेश्चन दे दीजिएगा ना। तब बच्चा को लगेगा कि नया क्वेश्चन, वो बच्चा एयरफोर्स वाला बच्चा ग्रुप डी एनटीपीसी नहीं पढ़ता है और ग्रुप डी एनटीपीसी वाला बच्चा एयरफोर्स नहीं पढ़ता है। हम बोले तो जुलूम हो जाएगा, एयरफोर्स का क्वेश्चन अलग है, ग्रुप डी एनटीपीसी का क्वेश्चन अलग है, तो आप दोनों को एक साथ कैसे कर सकते हैं। बोला सर नया क्वेश्चन रहेगा, सेट बिकेगा, कहेगा बच्चा कि इसमें नया नया क्वेश्चन है। और सर तब जब मैंने उस प्रैक्टिस सेट को देखा, हमने तो नहीं किया लेकिन दूसरे टीचर ने जब उसको किया और वो प्रैक्टिस सेट मेरे पास आया तो मैंने ये देखा कि आउट ऑफ पैटर्न बहुत सारे क्वेश्चंस थे जिसकी कोई जरूरत नहीं है। तो सर वो उलझाने वाले प्रैक्टिस सेट है। आप ऑथेंटिक प्रैक्टिस सेट बनाइए, चाहे वो हमारे पब्लिकेशन का है या जिस भी पब्लिकेशन का आप बनाते हैं, कोशिश कीजिए ऑथेंटिक ही बनाए और प्रीवियस ईयर से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट हो उसी को बनाए, जिसमें एक कंप्लीट एनालाइजेशन किया हुआ हो कि क्या पूछेगा और क्या नहीं पूछेगा। और ये हमको लगता है कि हम लोग अच्छे से समझ पा रहे हैं, इसीलिए मैंने पब्लिकेशन अपना खोला था। अब ये नहीं कह रहे हैं कि आप मेरी किताबें खरीदिए, सर आप मत खरीदिए, लेकिन सर आप पढ़िए, एक कुछ ऑथेंटिक बुक पढ़िए ताकि आपका ज्यादा से ज्यादा काम हो। अभी जो समय बचा हुआ है उसमें क्या करना चाहिए, अभी जो समय बचा हुआ है उसमें सर आपको क्या क्या करना चाहिए। अभी जो समय बचा हुआ है उसमें आपका जो चैप्टर टफ है उसको कर लेना चाहिए, और जो जो पार्ट आपको नहीं आता है या जिसमें जिसमें आपको दिक्कत है वो करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए कि आप किसी चीज को छोड़ नहीं सकते हैं। अगर आप एनटीपीसी की बात करोगे तो एनटीपीसी में अगर आपका 120 नंबर का है तो 95 से 100 के बीच आपको मार्क्स लाना होगा। अगर आप ग्रुप डी की बात करोगे, ये रॉ मार्क्स की हम बात कर रहे हैं, ग्रुप डी की आप बात करोगे तो आपको 65 से 70 मार्क्स आपको लाने होंगे, नहीं तो आपका काम बिगड़ जाएगा। तो सर जो जो पार्ट, जैसे आप मैथ में कोई पार्ट आपको दिक्कत कर रहा है उसको पढ़ लीजिए, रीजनिंग में कोई पार्ट आपको दिक्कत कर रहा है उसको पढ़ लीजिए, और अगर आपका साइंस में न्यूमेरिकल पार्ट कमजोर है उसको पढ़ लीजिए, अगर आपका पीरियोडिक टेबल पार्ट कमजोर है तो उसको पढ़ लीजिए, उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करेंगे कि ये एनालाइजेशन आपको पसंद आया होगा, और ये नहीं देखिए सर कि कल से करेंगे, आज से करेंगे, अभी से करेंगे, क्योंकि हमको हमारे पापा मम्मी का समाज में नाम ऊंचा करना है, एक अच्छी प्रतिष्ठा दिलवानी है। तो सर आपको कुछ ना कुछ तो करना होगा, नहीं तो 2 महीने के बाद आप में और कुत्ते में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। हार्ड वर्ड्स हैं लेकिन सर है सच। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। और उम्मीद करेंगे कि मेरा शेर एक बार फिर से जगेगा और एक नई आंधी लाएगा अपने समाज में, अपने परिवार में, और एक नया दीपक जलाएगा। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार।